मोशन में। ठीक है बच्चा, अब देखा जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देख बेटा, आखिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा, सोचो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या कोई अनोखी बात होने वाली है? बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब तक तुम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ज्यादातर सर्कुलर मोशन जो थे बेटा, है ना, वो ज्यादातर सर्कुलर मोशन क्या थे बच्चा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थे ना? बोलो, है कि नहीं? लेकिन अब जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करोगे, कोई भी सर्कुलर मोशन बेटा, है ना, अगर कोई पार्टिकल इसे मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बार आएगा ना बेटा? बोलो बोलो, है ना? तो देख बेटा, Yes, sir. जब ग्रेविटेशनल फोर्स इस वाले पॉइंट की अगर तुम बात करोगे, तो मान लो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, है ना, तो बता बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? अभी स्पीड को घटा रहा होगा कि बढ़ा रहा होगा? घटा रहा रहा होगा, है ना बेटा? यहाँ पे आएगा, अभी भी घट रहा होगा स्पीड, यहाँ जाएगा, अभी भी घट रहा होगा, है ना? लेकिन देखो, जब यहाँ आ जाएगा और इसके बाद देखो क्या होगा, बढ़ाएगा। बढ़ाना शुरू करेगा। बोलो बेटा, है कि नहीं? Yes, yes, sir. ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर घटेगा। बोलो बेटा, है कि नहीं? है ना बेटा? तो सबसे पहले पॉइंट क्या समझ में आया मुझे? बोलो बोलो बेटा। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल विल स्टार्ट डूइंग वर्क, है ना बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा वर्क करना शुरू कर देगा, है ना? अगर ए पॉइंट लिखूं यहाँ बेटा और बी पॉइंट में यहाँ लिखूं, तो क्या कहोगे? बोलो। जब ए से बी जाएगा, है ना बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा। बोलो, है ना बेटा? और जब बी से ए आ रहा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव हो रहा होगा। बोलो बेटा, है ना? है कि नहीं? यस सर। बात समझे ना बेटा? तो कहेंगे इफ सर यही से स्टार्ट करा क्या? यही से किया। इफ mg इज नॉट काउंटर बैलेंस्ड, है ना बेटा? अगर mg को बैलेंस ना किया जाए, है ना बच्चा, इज नॉट काउंटर बैलेंस्ड, है ना बेटा, देन देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बोलो बच्चा, है ना? बात समझे ना? करवा दो सर। जैसे मान ले बेटा, इस वाले पॉइंट पे देख बेटा, वेलोसिटी हमारी ऐसी है ना? बोलो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यूं लगेगा बेटा, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ऐसे कंपोनेंट आएगा ना बेटा? बोलो, आएगा ना? और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा। सारे बच्चों म्यूट कर लो बेटा, जिसको बात करना हो या कुछ पूछना हो, है ना बेटा, वही अनम्यूट करो। बाकी सारे बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। समझ में आया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर बैलेंस ना किया जाए तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। समझ में आया बेटा? है ना? तो बेटा हम लोग को अभी कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही होगी, है ना? कॉन्सेप्ट वही लगेगा, एफबीडी वैसे ही बनाएंगे, इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे, है ना? बस अंतर यह है कि सारे फोर्सेस के साथ अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी काउंट करेंगे। ठीक है बच्चा? चलो एग्जांपल देखें एक। देख बेटा, क्वेश्चन कहता ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूव्ड, इसको मूव कराया गया, ठीक है, इन वर्टिकल सर्किल, इन वर्टिकल सर्किल with the help of
with the help of a light string of length 50 centimeters with constant speed 5 meter per second. समझे बेटा? And external force F. An external force F always act tangentially. है ना बेटा? हमेशा कैसे काम करेगा वो? Tangentially काम करेगा. ठीक है बेटा? To ensure speed to be constant. बात समझा बेटा? जो फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहे हैं, है ना? लेकिन एक Yes, फोर्स sir. और लगाया गया F. उसका पर्पस क्या है? कि स्पीड को हर जगह वो कांस्टेंट रखेगा. ठीक है? तो सवाल पूछता है फाइंड F एंड F की वैल्यू निकालनी है बच्चा. एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. समझे बेटा? F बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है ये बताना है ना? ठीक. किस जगह पे? तो फर्स्ट पार्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट. है ना बेटा? एट द लोवेस्ट पॉइंट B. B हमारा क्या है? एज द हाईएस्ट पॉइंट. C हमारा when the string is horizontal. D point at the moment string makes an angle 37 degree above horizontal. ठीक है बेटा? E part कहता है at the moment string makes an angle 37 degree with डाउनवर्ड वर्टिकल. समझे बच्चा? सवाल समझ में आ गया सबको? सर ये Yes, F sir. ऑलवेज एक टेंजेंशियली 2 के बाद क्या लिखा है? इंश्योर. यस सर. वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है. चलो बनाओ.
हो गया सर। सर 1 मिनट बस। चलो बोलो तो बेटा, इस पूरे मोशन में क्या दिखा तुम्हें? सर्कुलर मोशन की स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बेटा? कांस्टेंट रखी है। कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो अगर सर्कुलर मोशन की स्पीड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा बेटा कांस्टेंट। यस यस सर। यस सर। सर। कितना होगा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? 100। बोलो। 100 न्यूटन। ऐड होगा सर। ठीक ना बेटा? वो सॉरी यहाँ वो FC होगा 50 100। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा ना? यस सर। है ना? बस होगा 100। ठीक। यस सर। और अगर कहना चाहो तुम कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा 100। तो M 20 का ओमेगा स्क्वायर आर, सर। जो कि बन जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब हो जाएगा बच्चा 100 न्यूटन। बोलो, है ना? सर ये आया था। ठीक है, चलो अब देखो, मैं हर सवाल को दो तरीके से करूंगा, है ना बेटा? एक तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बेटा? और दूसरा मैं करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, है ना बेटा? विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। हालांकि मैं कहना चाह रहा था विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, मैं कहना चाहता था विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल, है ना? लेकिन मैंने स्ट्रिंग इसलिए कह दिया ताकि स्ट्रिंग तो लंबी है ना बेटा, ऑब्जेक्ट। बोलो, स्ट्रिंग बेटा लंबी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसमें तुम कहीं भी पॉइंट लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा? चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो सेंटर हो, या सेंटर के कोई बीच का पॉइंट हो। ठीक है बच्चा, है ना? अब आओ पहले सवाल में। बोलो बेटा, पहला सवाल क्या था हमारा? कहाँ निकालना था हमें? लोएस्ट। लोवेस्ट पॉइंट पे। तो देखो बेटा, लोवेस्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो लोवेस्ट पॉइंट में पार्टिकल यहाँ पे है। बोलो, है कि नहीं? पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो यहाँ से टेंशन T ऐसे होगा। बोलो, ठीक है ना? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होगा। बोलो, यस सर। होगा, है ना? और इधर हमारा होगा बच्चा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बोलो, यस सर। होगा ना? अब मुझे बताओ बेटा, वो तुम फोर्स क्यों लगाए थे? फोर्स लगाने की क्या जरूरत थी? क्या लिखा गया पढ़ो तो? वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के काउंटर लिए। करने। यस सर। वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए, है ना बेटा? यस क्या कहा था? इंश्योर स्पीड टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब अगर कोई स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, है ना, तो उसको बैलेंस कर ले। फोर्स बन जाएगी। अगर कोई स्पीड को घटाने की कोशिश कर रहा हो तो उसको बैलेंस कर ले, यस है ना सर। बच्चा? तो बताओ तो, अभी वाले डायरेक्शन में, अभी वाले डायग्राम में क्या कोई स्पीड को बढ़ाने वाला दिख रहा है बच्चा? नहीं नहीं सर नहीं। नहीं सर। नहीं दिख रहा ना? स्पीड को बढ़ाने वाला कोई नहीं दिख रहा बेटा। जब स्पीड को बढ़ाने वाला कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब अभी हमको फोर्स की जरूरत नहीं, नहीं है सर। राइट ना? फोर्स की जरूरत नहीं है ना? अब क्या लिखेंगे? T माइनस mg बराबर MAC। बोलो बेटा, तो T यस सर। माइनस 20 इक्वल टू 100। इसका मतलब T इक्वल टू 120 न्यूटन। बोलो बेटा, होगा? होगा ना? यस ठीक। सर। और अगर स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में कहना चाहते हो बेटा तो क्या कहोगे? कहोगे टेंशन T ऊपर लगेगा। बोलो बेटा, है ना? नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और नीचे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो बेटा, लगेगा? यस है सर। ना? यहां सर से भी सेम प्रेडिक्शन, फोर्स जीरो, है ना? और T बराबर mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब 120 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है? रेडियली आउटवर्ड हार्डवर्ड। लगता है ना बेटा? यस सर। है ना? चलो, तो ए पार्ट कंप्लीट। अब आए बेटा बी पार्ट में। बोलो, बी पार्ट में कहा था? सर हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट का ये पॉइंट हो गया बेटा, है ना? यस कैसे सर। बनेगा? ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, है ना बेटा? यस सर। और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यस है ना सर। बेटा? फिर से यस सर। कहेंगे, ऐसी कोई भी फोर्स नहीं दिखाई दे रहा बेटा जो स्पीड को घटाने या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो।
इसका Yes, मतलब sir. फोर्स की जरूरत नहीं है बेटा, अभी फोर्स की जरूरत नहीं है ना। और क्या लिखोगे कि T प्लस एम जी इक्वल टू एम ए सी। बोलो बेटा, Yes, sir. इसका मतलब बेटा T इक्वल टू कितना हो गया, 100 माइनस 20, बोलो Yes, दैट sir. इज इक्वल टू 80 न्यूटन। बोलो, 80 Newton. Yes, sir. बात समझे, है Yes, ना। sir. और इधर करें बेटा अगर हम लोग, क्या बोलेगा, टेंशन नीचे, mg नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। बोलो बेटा, Yes, sir. ये क्या बोला जाएगा, T प्लस एम जी इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। बोलो बेटा, बोलोगे Yes, ना। sir. तो T इक्वल टू कितना हो गया, 100 माइनस 20 इक्वल टू, ये भी कितना हो गया बेटा, 80 न्यूटन, है ना। Yes, sir. अच्छा बेटा, ये रियलाइज कर पा रहे हो कि बाई तरफ में डायग्राम में हर बार जो ऑब्जर्वर है वो इस पार्टिकल में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देख रहा है Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा। लेकिन सेकंड पार्ट में दाई तरफ में क्या बोलोगे, हर बार क्या देख रहा है वो, सेंट्रीफ्यूगल। Centrifugal force. इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। फर्स्ट पार्ट में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिख रहा है, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या दिख रहा है बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. ठीक है। थर्ड पार्ट बोलो क्या था, when the When string When is the string string is horizontal, horizontal. मतलब ऐसे बेटा स्ट्रिंग बोलो, Yes, sir. ऐसे सर्कुलर पाथ, Yes. Yes. है ना। तो कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे टेंशन, Hmm. यूं बोलोगे बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, Yes, है sir. ना। यूं Yes. बोलोगे बच्चा mg, है ना। अब बताओ क्या ऐसा फोर्स दिख रहा है बेटा कोई जो स्पीड को घटाने बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, Yes, sir. कौन Yes, सा। sir. mg mg. mg को बैलेंस करने के लिए F लगाना पड़ेगा ऐसे। Yes. sir. क्या बोलेंगे, F कितना होना चाहिए इस बार, mg. जी। G. mg हो गया बच्चा 20 न्यूटन, है ना। Yes, और sir. T इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, MA. MAC। G square by F. MAC का Yes, मतलब sir. कितना बेटा, 100. 100 100 न्यूटन, Newton. है ना। इधर डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे, ये हमारा पार्टिकल है ना बेटा, रेडियली आउटवर्ड क्या लगेगा, Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ लगेगा Tension force. टेंशन, यूं लगेगा mg, और यूं लगेगा F, है ना। फिर से कहेंगे F इक्वल टू mg, T बराबर F सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना बेटा। डी पार्ट बोलो क्या था, The moment string The makes an moment angle. when the string makes is above 37 degree above horizontal. 37 डिग्री एबव हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा। तो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर की तरफ, यहाँ बोलो, है ना बेटा। और यहाँ Yes, से sir. जो पार्टिकल होगा बेटा, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूं जा रहा होगा, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। एबीडी बनाया जाए इस वाले पे, तो कहेंगे ये हो गया टेंशन, है ना बेटा। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो, होगा। Yes, sir. अब रिजॉल्व किया जाए, फोर्सेस को रिजॉल्व किया जाए बेटा। तो देखो mg एंगल 37 है, तो ये हो जाएगा बच्चा 53, और ये हो जाएगा 37। तो mg का बच्चा कंपोनेंट करो, mg का कंपोनेंट करो, क्या वो कंपोनेंट होगा, देखो Tangentially mg constant. कंपोनेंट आ गया बेटा ऐसे, mg cos Cos 37. 37। इधर क्या हो जाएगा बच्चा, mg sin mg 37. sin 37। देखो तो बेटा कोई ऐसा फोर्स है क्या जो स्पीड को घटाने या बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, Yes, sir. कौन सा है। mg cos 37. इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है ना बेटा इस बार। Yes, sir. तो अब बताओ F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mg cos 37. mg cos 37. F इक्वल टू mg cos 37, कितना बोलो, 16 न्यूटन, है ना बेटा।
Yes, sir. और इधर T प्लस mg sin 37 इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Yes, sir. बोलो Yes, sir. T इक्वल टू कितना बोलो, तो 100 88 Newton. माइनस 12 इक्वल टू 88 न्यूटन। बोलो हो गया, Yes, sir. Yes, है ना sir. बेटा। अब चलो यहाँ डायग्राम बनाए, यहाँ डायग्राम बनाएंगे बेटा। फिर से कहेंगे एंगल 37, फिर से कहेंगे बेटा पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में यूं जा रहा होगा। बोलो है कि नहीं, है ना। तो देख बच्चा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में भले ही जा रहा होगा, लेकिन इस ऑब्जर्वर को सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा। ये बात समझ रहे हो ना। इसको क्या दिखेगा, बॉडी रेस्ट में दिखेगा। वो बोलेगा इधर की तरफ क्या होना चाहिए, बोलो Centrifugal force. एफ सेंट्रीफ्यूगल। इधर क्या होना चाहिए, टेंशन। इधर होना चाहिए mg. mg, है ना बेटा। वो फोर्स को रिजॉल्व करेगा। इधर कंपोनेंट mg mg sin 37 degree. sin 37, mg cos 37 degree. इधर mg cos 37, और उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे f। बोलो बेटा, हाँ. है ना। तो क्या कहेगा, f इक्वल टू mg cos 37, है ना बेटा। फिर t प्लस mg sin 37 इक्वल टू f सेंट्रीफ्यूगल, है ना बेटा। ये हो गया 16 न्यूटन, और ये हो गया t इक्वल टू 88 न्यूटन। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चा। सर ये बोलो जो हम सर ये जो हम लोग बता रहे कि जो ऑब्जर्वर है सर वो ग्राउंड पे है ना। बाई तरफ के डायग्राम में ग्राउंड पे है। हाँ सर, अच्छा ठीक। अब चलो ई वाले पार्ट में, ई में क्या था बोलो, डाउनवर्ड्स विद हॉरिजॉन्टल 37 डिग्री वर्टिकल एंगल। डाउनवर्ड, है ना बेटा। वर्टिकल डाउनवर्ड से 37 डिग्री एंगल। बोलो बेटा, पार्टिकल का मोशन ऐसा हो रहा होगा, है ना। ये एंगल 37 क्या बनाओगे, बीडी। ऐसे हमारा टेंशन, है ना। ऐसे हमारा mg। बोलो ठीक है ना बच्चा। Yes, sir. इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब mg फोर्स को रिजोल्व किया जाए, mg का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा इस तरफ, mg बोलो बोलो cos 37. mg cos 37 37। इधर क्या होना चाहिए, mg sin MG sin 37 37. mg sin 37, है ना बेटा। बोलो, तो बताओ फोर्स की जरूरत है क्या इस बार। yes yes sir Yes, sir. ऐसे ना बेटा, बोलो f। yes Yes, sir sir. f कितना हो गया बेटा, mg sin 37 mg sin 37, और t प्लस नहीं माइनस, है ना। t माइनस t mg माइनस mg cos 37 इक्वल टू m into a mac। centimeter. सो t इक्वल टू 116 न्यूटन, और फोर्स हो गया बेटा 12 न्यूटन। समझ गया ना। बोलो, yes sir इस तरफ की बात करो। इस तरफ में क्या कहोगे, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से 37 डिग्री एंगल, है ना बेटा। क्या बोलोगे, ऐसे हो गया बच्चा टेंशन, है ना। इस तरफ हो जाएगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। इधर हो जाएगा बच्चा mg, ठीक है। फिर से रिजल्व करोगे फोर्स को, इधर कंपोनेंट mg cos 37, इधर बच्चा mg sin 37, और उसको बैलेंस करने के लिए f। फिर से कहोगे बेटा f इक्वल टू mg sin 37, बोलो बेटा, है ना। एंड t इक्वल टू f सेंट्रीफ्यूगल प्लस mg cos 37, बोलो बेटा होगा। तो ये हमारा हो गया 116 न्यूटन,
और ये हो गया बच्चा 12 न्यूटन। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर सर एक चीज बोलो। पूछनी थी सर, जैसे अगर आपने कहा था जो स्ट्रिंग है जिससे पार्टिकल अटैच्ड है सर, उसकी हाँ लेंथ जो है वो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मतलब काफी लंबी है, नहीं नहीं, तो मैंने सही बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा एक लंबी स्ट्रिंग है ना। अच्छा तो विथ सर, रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग में क्या है कि ऑब्जर्वर तुम कहीं भी मान सकते हो। अच्छा जैसे सर, रस्सी मैंने अगर ये बेटा मान ले, है ना, हाँ, तो ऑब्जर्वर तुम कहीं भी मान सकते हो। सारे ऑब्जर्वर के लिए सेम कंडीशन अभी होगा। ओके सर, ठीक है। यस सर। सर ए पे थोड़ा सर नोट रोकिएगा। कर लेते हैं ऊपर से, कौन सा नोट करना है? बी वाला। बी वाले से। सर ए वाला। नोट करो बच्चा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम ये नहीं पता कर पाते हैं, अगर जैसे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो इसमें एफ क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में सर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे या फिर वो लेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका कैसे पता करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फिर से बना नहीं पाया बेटा मैं। सर जैसे यहाँ पर आपने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में सेंट्रीपिटल फोर्स लिया है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिया है। हाँ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया है। हाँ बच्चा। तो सर हम इसका पता नहीं कर पाते हैं कि इसमें ये लेना है या फिर ये लेना है। अरे बच्चा मैं बताया था ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल जब पढ़ाया था वो तो यहाँ ही नहीं, इस पेज में बताया था ना बेटा। अब जब कोई भी ऑब्जर्वर, सुनो ऐसे सुनना, Yes, sir. जब मान तो लो ऊपर तुम कर दीजिए एक थोड़ा मेले, सा। जब मान लो तुम झूला झूलने गए मेले में, ठीक है बच्चा, Yes, सुन रहा sir. बेटा? Yes, sir. मान लो तुम दो दोस्त मेले में गए झूला झूलने के लिए, है ना, ठीक। Yes, sir. तो अब सोचो बेटा, तुम्हारी स्थिति दो ही ना हो सकती है, या तो तुम भी झूला झूलने जाओ या फिर तुम नहीं जाओ। बोलो बेटा, Yes, sir. और कोई हो सकती है बात क्या? नहीं, ये दो ही हो सकते हैं। अगर तुम झूला झूलने नहीं गए, है ना, तुमने अपने दोस्त को देखा वो झूला झूल रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना बेटा, Yes, तो sir. तुम जब दोस्त को देखोगे तो बोलोगे कि इस बॉडी में सर्कुलर मोशन है। Yes, और अगर sir. इस बॉडी में सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए। बोलो बेटा, हाँ सर। है ना। और Yes, दूसरा sir. केस कि तुम भी झूला झूल रहे हो साथ में, जब तुम भी झूला झूलोगे हाँ. साथ में बेटा, तो क्या कहोगे? तुमको वो दिखेगा, दोस्त हमेशा तुम्हारे सामने दिखेगा रेस्ट में, Yes, sir. दिखेगा ना, तो उस केस में Yes. तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे। अच्छा, ओके सर। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो सी वाला ही होता। C1 लिख लो, सी में।
सर अब तो ऐसा लगता है सिलेबस हो जाए किस तरह से जल्दी से जल्दी पूरा। क्या? अब तो ऐसा लगता है सिलेबस हो जाए किसी तरह से। क्या बड़ी किस बात की हो गई तुमको? एक बार डी वाला वापस दिखा दीजिए। बी वाला वापस दिखा दूं? डी 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 डी। हाँ बस। सर अब की बार रेजोनेंस में कितने बच्चों ने एनरोल किया है? किसमें? रेजोनेंस में सर। रिपीटर में? यस सर सर रिपीटर थोड़ा या ऊपर कर देना, ई वाला देखना है। अरे तुम लोग कितना दिखता है लेट करता है लिखने में यार। सर वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हाँ? टाइम वेस्ट होता, आप ना स्क्रॉल कर दिया करो बस। हो गया सर, कर और दो फिर इतना अब। तेज नहीं बेटा, इतना स्लो नहीं है, अति हो गया स्लो यार, 20 मिनट से ज्यादा हो गए इस सवाल में। मैं क्वेश्चन दूं फिर तुम ट्राई करो, है ना? साथ साथ नोट क्यों नहीं करते बच्चे, बताओ तो। जब बताते जाता हूँ तो लिखते भी जाओ साथ साथ। सर कितने हैं? क्या बेटा? सर कितने हैं आपकी रिपीटर बार में? रिपीटर? यस सर, ड्रॉपर में और रिपीटर में। रिपीटर में मेरे कोटा में तो इसमें मेरे ख्याल से 1000 बच्चे लगभग होंगे, ऑलमोस्ट 1000 कितने के सर? आसपास। 1000 1000 के आसपास रेजोनेंस रिपीटर में। में शायद, कोटा में। बाकी का तो नहीं पता मुझे। अच्छा देख बच्चा आगे देख। देख बेटा, मान ले एक ओवर ब्रिज बेटा, ठीक है? मान ले बच्चा एक ओवर ब्रिज है ना? इस ओवर ब्रिज पे, इस ओवर ब्रिज पे गाड़ी मूव कर रही है बेटा, है ना? इस ओवर ब्रिज का जो रेडियस है ये हमारा है बच्चा 100 मीटर, ठीक? और एक मोटरसाइकिल जो है बेटा, ये मोटरसाइकिल जिसका कि टोटल मास एम हमारा है बेटा 200 किलोग्राम, ठीक है? और जो एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, समझा बच्चा? इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना? और वर्टिकल से सिमेट्री है बेटा, वर्टिकल सिमेट्री होते हुए ये एंगल हमारा 53 है, समझा? ये पॉइंट हमारा ए और ये पॉइंट हमारा बी, ठीक? तो सवाल कहता है फर्स्ट पार्ट में फाइंड नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एट ए एंड बी। नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है ए और बी पे, ठीक है? बी पार्ट कहता है फाइंड मैक्सिमम स्पीड एट ए वाले पे मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? या छोड़ो, पहले इसी को बनाओ तुम, ये बाद में करेंगे, अगले सवाल में देंगे। चलो बनाओ, इसको बनाओ।
सर म्यू की वैल्यू नहीं लिखवाई आपने। म्यू की जरूरत नहीं बेटा, स्पीड कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा हर जगह। हो गया सर। हो गया बच्चा, क्या क्या Yes, आंसर आया sir. बताओ। सर सर 1800 और 1800 म्यू और सर उधर 10√10। चलो देखते हैं बेटा अभी। देखो बेटा, अगर ए वाले पॉइंट की बात करते हो तो ए वाला पॉइंट जब गाड़ी यहाँ पे आएगी बेटा तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, बोलो लगेगा ना, mg यस ऐसे सर। लगेगा, बोलो है ना। मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करूं तो ए वाले पॉइंट पे क्या कहोगे, mg माइनस n इक्वल टू m इंटू ac, बोलोगे बच्चा। यस Yes, सर। sir. mg हो गया कितना हमारा 2000, है ना बेटा, माइनस n इक्वल टू m हो गया बेटा 200, और ac कितना हो जाएगा बोलो, v V स्क्वायर बाई square r, ये हो जाएगा 1। वन इसका हो गया मतलब बेटा सर। नॉर्मल हो जाएगा हमारा 1800 न्यूटन, है ना बच्चा, है ना। और देखो बेटा स्पीड हमारा कांस्टेंट था ना, बोलो। यस सर। अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट था इसका मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है बेटा, बोलो। क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शन लगा दूंगा, आगे लगा दूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और पीछे लगा दूंगा तो स्पीड घट जाएगी, बोलो बेटा, है ना। जबकि स्पीड हमारा कांस्टेंट है, बात समझ गए। ठीक ठीक सर। बी वाले पार्ट में आओ तो देखो बेटा गाड़ी जब यहाँ पे आएगी, है ना, तो क्या बोलोगे, नॉर्मल यूं लगेगा बेटा, बोलो, यस है ना। सर। यहाँ से यूं लगेगा बच्चा mg, बोलो, है ना। mg का बेटा कम पॉइंट हो जाएगा इस तरफ, क्या हो जाएगा ये, mg cos 53, है ना। और इधर हमारा क्या होगा, mg sin 53 होगा, यस सर। यस होगा। सर। इधर हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा बेटा। यस सर। तो बी वाले पे क्या कहोगे अभी, mg cos 53 यस सर। माइनस n इज इक्वल टू mac होगा बेटा। यस सर। तो n कितना हो जाएगा, mg cos 53 कितना हो गया बेटा, 1200, 1200 माइनस 200, ये हो गया बेटा 1000 न्यूटन, बोलो, यस सर। होगा। अच्छा Yes, sir. अब बोलो बेटा फ्रिक्शन कितना होगा, mg sin 53। mg sin 53 degree. mg sin 53, 53 degree. इसका मतलब कितना हो गया ये, 2000 इंटू 0.8, ये हो जाएगा बच्चा 1600 न्यूटन। 1600 Newton. बात समझ में आ गई। Yes, sir. लिख लो। और सर वी मैक्स भी निकालने को बोला था आपने सर। नहीं हटा वी दिया ना मैंने मैक्स। उसको, तो देखो कहाँ है क्वेश्चन में, हटा दिया था मैंने उसको। अच्छा अच्छा सर, हमने सर वही बी पार्ट कर लिया था सर। कोई बात बी नहीं। पार्ट निकालना भूल गए थे। हो गया बच्चा। यस सर। Yes, sir. कर लिया। अब देखो बेटा एक टॉपिक हमारा है लूपिंग द लूप, ठीक है।
लूपिंग द लूप का मतलब क्या हुआ? लूपिंग द लूप का मतलब हुआ बेटा कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल, है ना बेटा? वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर ले अपने आप से। ठीक है बच्चा, है ना? तो देखो मैं ले रहा हूं बेटा केस 1, मैं ले रहा हूं केस 1। केस 1 मेरा क्या है? देखो केस 1 है कि सपोर्ट फ्रॉम सेंटर, सपोर्ट फ्रॉम सेंटर इज रिजिड, है ना बेटा? इसका मतलब सेंटर से जो सपोर्ट हो वो क्या हो? रिजिड हो। इसका मतलब क्या हुआ? चाह करके भी पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव ना कर पाए। बोलो बेटा, चाह करके पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव ना कर पाए। बोलो, यस है सर। ना? ये ना मतलब हुआ। ठीक, जैसे कि देखो, जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि देखो ये मान लो एक वर्टिकल सर्किल, है ना? अब मान लो मैं कहूं कि एक रॉड हो, ये एक रॉड हो बेटा, है ना? एक रॉड हो, रॉड कैसा हो? रॉड बहुत ही हल्का हो, लाइट रॉड हो, है ना? अब बताओ क्या ये रॉड अगर हाइट लाइट है बेटा, हल्का है, रिजिड है, तो क्या ये पार्टिकल सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर मूव कर सकता है बेटा? नो सर। नहीं ना बेटा, बोलो, है कि नहीं? या चलो ऐसा मैं कहूं कि एक मान लो ट्यूब, ऐसा एक ट्यूब बेटा, ट्यूब, है ना? इस ट्यूब में किसी पार्टिकल को यहाँ पे रखे बेटा, है ना? ठीक, अब बताओ क्या ये मूव कर सकता है सेंटर की तरफ? नो सर। ये भी नहीं कर सकता है बेटा, बोलो, है कि नहीं? अब सोचो मुझे इस सर्किल को पूरा करवाना है, मुझे इस पार्टिकल को इतनी स्पीड देनी है बेटा ताकि वो सर्किल पूरा कर ले, है ना? तो देखो, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे स्पीड दिया v, है ना? तो जैसे जैसे स्पीड देंगे ऊपर जाएगा, क्या होगा बोलो? स्पीड स्पीड घटता जाएगा ना? यस तो सर। मान लो मैंने बहुत कम स्पीड दिया तो क्या हुआ? पार्टिकल यहां तक गया और फिर वापस लौट आया, बोलो, है ना? और ज्यादा स्पीड दिया, फिर यहां तक गया, फिर वापस आ गया, और स्पीड दिया, यहां तक गया, फिर वापस आ गया, बोलो, है ना? यस सर। अगर मैंने इसको इतना स्पीड दिया कि ये रॉड यहां तक चला आए, है ना बेटा? ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्पीड v, है ना, अगर टेंडिंग टू 0 होगी बेटा तो भी काम चल जाएगा, बोलो। बात समझते हो ना? अगर वो यस सर। स्पीड v जो है अगर बहुत कम हुआ, नेग्लेजिबल, तो भी साइकिल पूरा कर लेगा, बोलो। यस सर। यस सर। बात समझे ना? ठीक है, तो मेरा काम क्या है? बस इस मास को यहां से यहां पहुंचा देना, बोलो, यस आई सर। टू एफ पहुंचा देना, है ना? तो आई टू एफ में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ठीक है बच्चा, तो क्या कहोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg इंटू 2r, बोलो बेटा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, बोलो बेटा, होगा यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा बेटा u इक्वल टू स्क्वायर रूट 4gr, बोलो, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर तेरा स्पीड u की वैल्यू लेस देन रूट 4gr होगी बेटा, है ना? तो क्या कहोगे, बोलो? पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा ना बच्चा। पार्टिकल विथ नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, बोलो बेटा, यस सर। वर्टिकल सर्किल पूरा नहीं करेगा, है ना? बट विल बी ऑन सर्कुलर पाथ, बोलो बेटा, है ना? सर्कुलर पाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, बोलो, है कि नहीं? उसी में सर। ऑसिलेट करता रहेगा, उसी में ऑसिलेट करता रहेगा। और अगर u की वैल्यू रूट 4gr से बड़ी होगी, है ना, तो क्या कहेंगे, बोलो, इट विल बोलो? कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, बोलो बेटा। यस।
वर्टिकल सर्किल पूरा कर लेगा। बोलो, बात समझ में आया? यस सर। और इक्वल टू है तो क्या क्रिटिकल है ना? इक्वल टू कहानी क्या होगी? क्रिटिकल होगी। फटाफट लिखो इसको तो। सर बोलो। सर ये जो केस है जिसमें u जो है वो √4gr से बड़ा है, तो सर ऐसे में सर्कल वो वाले टॉप वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स उसे सर्कल हाफ कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। पर अगर इसकी स्पीड और भी ज्यादा है तो ये शायद और एक रेवोल्यूशन से और थोड़ा सा आगे निकल जाए। अरे बच्चा, वो तो अगर एक बार पूरा कर लिया तो फिर तो करता ही रहेगा वो, क्योंकि कोई भी विरोध करने वाला फोर्स है। नो तो अगर यहाँ से एक बार ही पूरा कर लिया तो फिर से वापस आओ यहाँ पे आएगा तो फिर से सेम स्पीड हो जाएगी, यस सर। है कि नहीं? फिर जाएगा साइकिल, घूमता ही रहेगा साइकिल में हमेशा, फिर ये है ना? सर क्रिटिकल से क्या समझेंगे? मतलब कहेंगे ये वो वैल्यू है कि यहाँ से कम होगा तो नहीं कंप्लीट करेगा, यहाँ से ज्यादा होगा तो कंप्लीट कर लेगा। ओके सर, बाउंड्री हो गई। हो गया सर। हो गया सर। अब आ जाओ बेटा केस 2 पे। अब देखो बेटा केस 2 में हमारा क्या है? केस 1 में क्या कहा था मैंने कि सपोर्ट फ्रॉम सेंटर इज रिजिड। इसका मतलब पार्टिकल चाह के भी सेंटर की तरफ मूव नहीं कर सकता ना बेटा, है ना? अब मैं केस 2 कर रहा हूं बेटा कि सपोर्ट फ्रॉम सेंटर इज फ्लेक्सिबल, है ना बेटा, या फिर नॉट अवेलेबल, है ना बेटा? सपोर्ट सेंटर से हो ही नहीं या फिर क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, है ना बेटा? इसमें क्या कहा तुमने था कि रॉड है ना बेटा, रॉड है, इसका मतलब क्या कहोगे? बोलो, स्ट्रिंग है। कि बेंड नहीं हो सकता है तो बेटा रिजिड रॉड है ना? यस सर। बोलो, ठीक है। अब मैं कहूँ सपोर्ट फ्रॉम सेंटर इज फ्लेक्सिबल या नॉट अवेलेबल, ठीक है? जैसे कि मान लो कहूँ बेटा कि एक वर्टिकल सर्किल हम यूं चाहते हैं पूरा करवाना, है ना बेटा? हम यूं चाहते हैं पूरा करवाना, ठीक है? लेकिन इस बार जो पार्टिकल है बेटा वो अटैच्ड है किससे? एक लाइट स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना बेटा? तो स्ट्रिंग तो होता है ना फ्लेक्सिबल, बोलो, ठीक है? या फिर कहूं मैं ट्यूब के बजाय एक सिंगल सिलेंड्रिकल सरफेस सोचो बेटा, और पार्टिकल यहां से हम स्पीड दें ऐसे ताकि वो साइकिल कंप्लीट करना चाहे, बोलो बेटा, है ना? देख पा रहे होगे ना? दोनों में पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव कर सकता है ना बेटा, यस सर। है ना? इसका मतलब ये है बेटा कि हमें ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी, है ना, कि पार्टिकल के सेंटर की तरफ कभी ना मूव कर पाए, बोलो, यस सर। ठीक है ना? यस अब देखो बेटा, मान लो पार्टिकल यहाँ से चला ऊपर, है ना? स्पीड तुम बहुत कम दोगे तो क्या होगा? यहाँ जाएगा फिर लौट जाएगा, बोलो, और स्पीड दो यहाँ तक आएगा फिर लौट जाएगा, और स्पीड दो यहाँ तक आया फिर लौट आया, है ना? लेकिन सुनना ध्यान से बेटा, अगर तुमने स्पीड इसको इतनी दे दी, है ना,
कि इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाए, हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाए, है ना बेटा? ठीक है। और अगर स्पीड सफिशिएंट ना हो तो क्या होता है मोशन? देखो ऐसे जा करके पार्टिकल ऐसे गिर जाता है नीचे ना, बोलो। यस सर। अगर स्पीड सफिशिएंट ना हो तो यूं गिर जाता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। बोलो, ये तो पक्की बात तुम भी जानते होगे ना कि हॉरिजॉन्टल पार करने के बाद ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पार्टिकल ऐसे लौट आए स्प्रिंग में। पार्टिकल लौट के नहीं आ सकता ना, बोलो यहाँ से। जबकि Yes, इस sir. वाले केस में क्या था बेटा, बोलो कि पार्टिकल अगर नहीं कर पाएगा पूरा तो यहाँ Not तक yet. जाएगा, रोड वाले सर आपका साउंड सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज आज कट रही है सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं नहीं आ रही सर नहीं आ रही सर आवाज आवाज। नहीं आ रही सर। इंश्योर करना अब भी सर नहीं आ आवाज रही। नहीं आ नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ पा रही है सर। आवाज ही नहीं आ रही। अब तो बहुत ही गड़बड़ जा रही है। हेलो जी सर। हाँ यस सर। हाँ सर अब आ रही है, अब आ रही थी मतलब अब जब बोला था आपने। अभी आई थी। भी आ रही है आवाज? हाँ सर बढ़िया आ Yes, रही है। हाँ sir. अब आ रही है, ठीक है। ठीक। सर ये वाला जो दिख रहा है बस वाला ये जो इसको दोबारा ही बता दीजिएगा एक बार, चली गई थी हमारी। बेटा, इसमें तो ये बात समझ में आया ना बेटा कि अगर स्पीड सफिशिएंट नहीं हुआ है ना हाँ तो सर। हॉरिजॉन्टल सर्किल पूरा कर ही ले, जरूरी नहीं है बेटा, यस है सर। ना? जी सर। ठीक। लेकिन हमें इस बात का भी डर सताता है बेटा कि रस्सी कहीं ढीली न पड़ जाए। रस्सी जब ढीली पड़ जाएगी तो क्या होगा? गिर जाएगा। पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव कर जाएगा ना बेटा, बोलो। यस सर। बिल्कुल सर। तो देख बेटा, लेकिन ये पॉइंट भी समझते होगे कि ऊपर वाला पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। ऊपर वाला पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है ना। यस सर। उस वाले पॉइंट को क्रॉस कर गया सर्किल पूरा कर लेगा, है ना? यस सर। और हम चाहते हैं बेटा कि इस वाले पॉइंट पे भी रस्सी टाइट रहे। तो देखो इस वाले पॉइंट पे क्या बोलोगे? ऐसे टेंशन, ऐसे mg, और मान ले बच्चा यहाँ स्पीड v। ठीक है, तो क्या कहोगे ठीक है सर। कि t प्लस mg शुड बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बोलो बेटा, कहोगे ना? यस सर। ठीक है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज mv स्क्वायर बाय r। ठीक है ना? तो क्या कहोगे बेटा? टू नॉट टू स्लैक, रस्सी को ढीला नहीं होने के लिए, रस्सी को ढीला नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? टेंशन की वैल्यू मोर देन 0। बोलो, इसका मतलब mv स्क्वायर बाई r माइनस mg इज मोर देन 0। बोलो, यस सर। इसका मतलब बेटा v मोर देन रूट rg। बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। ये भी मैंने कहाँ का निकाला? टॉप का। टॉप टॉप मोस्ट का, पॉइंट। है ना बेटा? ठीक है। अब देखो, अब बात किया जाए I से F। अब बात करें बेटा I से F, क्या कहोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg इंटू dr इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 4gr। बोल बेटा, होगा? ठीक। इसका मतलब हो गया बेटा कि u स्क्वायर इज मोर देन
वी स्क्वायर प्लस 4GR, बोलो बेटा होगा, सॉरी एक मिनट, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4GR, बोलो बेटा, यस सर। है ना। अब यहाँ देखो बी की वैल्यू क्या है, रूट आर जी से बड़ी है बेटा, इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 5GR से बड़ी होनी चाहिए, बोलो बेटा, है ना। यस सर। इसका मतलब यू भी, यू आ गया ना, बी होने वहां पे यू होगा ना बेटा, यू की वैल्यू, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन स्क्वायर रूट 5GR, बोलो बच्चा, है ना। तो बताओ मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्किल क्या होगा, बोलो, रूट 5GR। रूट 5GR, बोलो बच्चा, होगा, ठीक है, ठीक है बच्चा, ध्यान दे। अब मैं कहूंगा कि मान लो u की वैल्यू अगर रूट 5GR से बड़ी है तो क्या होगा, बोलो, बोलो, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट कर लेगा हाँ, वर्टिकल। विल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, बोलो बेटा, यस सर। यस सर। वर्टिकल सर्किल पूरा कर लेगा, बोलो, है ना। यस सर। लेकिन अगर u की वैल्यू रूट 5GR से कम है ना बेटा, रूट 5GR से कम है ना बेटा, नहीं कर तो तुम्हें ये बात भी चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, देखो कि देख बेटा, यहां तुमको मैंने कहा था ना डायग्राम में, देखो कि अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, अगर हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है ना बेटा, तो यही ऑसिलेट करता रहेगा, बोलो, यस सर। करता रहेगा ना, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल को क्रॉस कर गया, है ना, और स्पीड रूट 5GR से कम है, तो क्या होगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे गिर जाएगा ना बेटा, बोलो, फॉल्ट टुवर्ड्स सेंटर। है कि नहीं। यस। इसका मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल को क्रॉस कर गया और वर्टिकल सर्किल पूरा नहीं कर पाया, है ना, तो फिर ये सर्कुलर पाथ भी छोड़ देगा, बोलो, यस सर। बात समझ में आया ना बेटा। यस सर। हम्म, तो क्या कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट को देख के बताओ यहां से कितना ऊंचा है बेटा, आर है, यस सर। है ना। हाँ। तो क्या कहेंगे, देखो अगर u की वैल्यू, अगर u की वैल्यू रूट 5GR से कम तो है ही बेटा, लेकिन अगर वो रूट 2GR से भी कम हो, है ना, ठीक है, तो क्या होगा, तो कहेंगे विल ओसिलेट इन सर्कुलर पाथ, है ना, बोलो, यस सर। सर्कुलर पाथ में वो ओसिलेट करेगा, रूट GR होगा ना। क्यों, एच हाइट जाने के लिए स्पीड कितना चाहिए होता है, रूट जी टू अच्छा जी ये आर ही होगा। जी। और अगर स्पीड रूट 2GR से बड़ी हो तो तो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगी। तो कहेंगे विल फॉल टुवर्ड्स सेंटर। लीव सर्कुलर पाथ, बोलो बेटा, है ना। और सर्कुलर पाथ कहाँ छोड़ता है पता है ना, हॉरिजॉन्टल वाले से ऊपर, यस बात समझ में आ गई, यस सर। यस सर आ गई। फटाफट लिखो इसको, ऐसे कर दूं क्या, चलो लिख लो, सर हम्म, सर पहले जैसा था फिर भी ठीक था, ऐसे तो और दूर हो गया। वो तो जूम हो जाता है। कर लो उसे। ठीक है सर, हो गया।
सर ये क्या लिखा है, टू नॉट टू? टू नॉट टू Slack. स्लैक। सर नीचे वो ऊपर गई। हो गया सर। चलो देखो बच्चा, निकला जाए बेटा, अगर इसी में निकाला जाए टेंशन एट ए जनरल पॉइंट, टेंशन एट ए जनरल पॉइंट, किस केस में? इसी केस में। देख बच्चा, ये अगर हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, ये वर्टिकल लाइन बेटा यहाँ थीटा एंगल है, पार्टिकल यहाँ पे है मान लो, ठीक है। यहाँ से बेटा हमने इसको स्पीड दी थी u, ठीक। तो मान लो थीटा एंगल आगे बढ़ा बेटा, तो अभी हमारी इसकी स्पीड है v। बोलो, सुन रहे बच्चा? यस आवाज सर। आ रही है बच्चों? यस सर। देखो, इसका रेडियस अगर r माना जाए बेटा, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया देखो, माइनस mgr 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो बेटा, होगा हाइट? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट है ना, r माइनस कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। बोलो बेटा, इसका मतलब हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो बेटा, होगा? है ना बच्चा? अब देख इसी वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे यूं लगेगा बच्चा टेंशन, लगेगा ना? यूं लगेगा बेटा mg, है ना। mg का बच्चा इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। क्या कर दोगे बच्चा? t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बोलो, है ना, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r।
इसका मतलब हो गया बच्चा t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mu स्क्वायर बाई r माइनस 2mg 1 माइनस cos थीटा। बोलो बेटा होगा। अब t को उधर भेज दो, t को उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा ये mu स्क्वायर बाई r प्लस mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2 होगा बेटा। देखो तो है ना, एक किसी थीटा एंगल पे टेंशन का फॉर्मूला हो गया बेटा। ये बहुत जो है काम आएगा तुमको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, लिख लो। बोलो हो गया बच्चा। यस सर। होमवर्क क्या था बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। कैपेसिटेंस का ना, यस सर। जो निकाला जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। बोलो बेटा। डाउट बोलो। सर 17th वाला है एक बस। 17th तो 7 वाला बता दे दो। 7 देखो बच्चा, कहता है पार्ट ऑफ सर्किट इन स्टेडी स्टेट along with the current flowing in the branches, the value of resistance etc is shown in the figure. How much energy microjoule stored in the capacitor? कैपेसिटर में बच्चा एनर्जी निकालना है, ठीक है। देखो तो बच्चा, अगर ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है, इसका मतलब कैपेसिटर वाले ब्रांच से करंट नहीं जाएगा ना बेटा। बोल बोलो। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाले ब्रांच से करंट नहीं जाएगा बेटा, है ना। अब देखते बच्चा, इस केस में ऊपर से करंट आया 1 एम्पियर, यहां से गया बच्चा 2 एम्पियर, इसका मतलब इसमें कितना करंट जाएगा 3 एम्पियर। बोलो है ना बेटा। अब देखो यहाँ नीचे से देखो, यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, ये आया बेटा 1 एम्पियर, इसका मतलब इसमें करंट जाएगा बच्चा 3 एम्पियर। बोलो है ना। अब देखो बेटा, यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर, ये भी 3 एम्पियर, तो इसमें गया 6 एम्पियर। बोलो ठीक है बच्चा। यस इसको सर। मैंने मान लिया हाई पोटेंशियल, इसको मैंने मान लिया लो पोटेंशियल, इस पे चार्ज मान लिया मैंने क्यू, है ना। अब बताओ, इस लूप में घूम जाओगे तो क्यू निकल जाएगा। यस सर। बोलो क्यू निकल सर गया तो 14 एनर्जी भी निकल जाएगा। सर 14 वाला बता दीजिए। सर 4 वाला है। 4 वाला देखो बेटा, 4 में कहता है 3 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया है बेटा। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स इज 8.85 मिलीमीटर। देख बच्चा, एरिया पता है, डिस्टेंस पता है, तो कैपेसिटेंस निकाल लिया बेटा। यस सर। अब कहता है 1 नैनो कूलम का चार्ज को प्लेस कर दो मिडिल कूलम पे, है ना बेटा, मिडिल प्लेट पे। तो आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट पे चार्ज इतना, तो n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान देना बेटा। देख बेटा, मिडिल प्लेट पे ध्यान देना, क्या तुम्हें देख पा रहे हो बच्चा कि इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। यस सर।
है सिमेट्री। यस सर। तो अगर हमने चार्ज इसको क्यू दिया, इसको चार्ज हमने क्यू दिया, तो ये हो जाएगा ऊपर सरफेस पे, ऊपर के सरफेस पे हो जाएगा बेटा Q/2, यस बोलो, सर। और नीचे हो जाएगा Q/2 होगा। यस सर। यस सर। तो फिर यहाँ हो जाएगा -Q/2, बोलो, और यहाँ हो जाएगा -Q/2, यस सर। इस पे हो जाएगा +Q/2, और इस पे हो जाएगा +Q/2, बोलो। यस सर। तो सवाल पूछा गया था हमसे क्या, देखो कि the upper plate is given, the charge on the outer surface of the upper plate कितना है, +Q/2। यस सर। ये निकल गया बेटा। हाँ सर, हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है ना, अपर प्लेट और मिडिल प्लेट के बीच में। तो बताओ इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। अपर प्लेट मिडिल प्लेट को देखो और कैपेसिटर बनाओ और बोलो इसमें चार्ज कितना है। Q/2। Q/2 और कैपेसिटेंस तुमको पता है, यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, निकाल अब आ सकते गया। हो। यस सर, यस सर। आगे बोलो। 11 बता दे। 11 देखो बेटा, 11 में 11 कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी of the system shown in the figure if the EMF equal to 110 volt। ठीक है बेटा, तो सिंपल है बच्चा, लूप में घूम जाओ। मान लो यहां से चार्ज आ गया बेटा प्लस माइनस, ये Q हो गया, ठीक है। यहां से आगे गया, मान लो यहां चला गया Q1, प्लस माइनस, बोलो बेटा, तो इसमें कितना जाएगा बताओ, Q - Q1 होगा बच्चा। अब एक बार इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में घूम जाओ, चार्ज निकल जाएगा बेटा। जब चार्ज निकल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा, Q/C। आगे बोलो। सर 18। सर 17 वाला नहीं आया था सर सर, 14 वाला उसका आंसर नहीं आ 17 रहा। और 14 भी चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो खुद से निकाल बच्चा, फिर लगाओ डेल्टा स्टार, लगाओ डेल्टा स्टार का मेथड से बनाओ, है ना। एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इसे इसमें R की जगह 1/C लेंगे। हाँ 17 देखो, कहता है बेटा हार्ड रबर हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.8 and dielectric strength of 18 into 10 power 6 volt per meter। ये 18 10 power 6 क्या है बोलो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। देख बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दे दिया 18 into 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। यस सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमें दिया बच्चा 2.8। यस सर। अब कहता है इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक मटेरियल फिलिंग द फुल स्पेस इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मिनिमम एरिया में the plates of capacitor have in order that the capacitance be इतना कैपेसिटेंस होना चाहिए, है ना बेटा। यस सर। एरिया इतना है, तो what should be the value of n if the capacitor be able to withstand a voltage of 4000 वोल्ट, बोलो बेटा। यस सर। तो अगर तेरे को 4000 वोल्ट चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज ना, यस सर। यस सर। तो V इक्वल टू बोलेगा E इंटू डी। यस सर, इंटू डी। ठीक है, तो D निकल गया, यस सर। V/E, है ना। अब यस, C आंसर इक्वल नहीं आ टू रहा सर इसका। A एप्सिलॉन नॉट K/D यस सर। होगा बच्चा। यस सर। यस सर। तो कैपेसिटेंस हमें पता है कितना है, कैपेसिटेंस 7.2 इंटू 10 पावर -8 होगा। यस सर। यस सर। एरिया है A, एप्सिलॉन नॉट 8.8 क्या 7 है। 7 है, हाँ। और सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है सर। एक मिनट,
ये 7 है। सर माइनस 10 पावर माइनस 12 है ना? सर सर ये इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई सर, वैल्यू कितनी जो दी हुई लेनी है? है सर। अच्छा, तो वही पुट को ज्यादा अच्छा होगा, हमने लेके सॉल्व करना आसान हो 7 जाएगा। × 10⁻²। यस ये सर वही तो। पाई कट जाएगा सर यहाँ पर एरिया वाला। 10 पावर माइनस 9 बाई 36 पॉइंट है ना बेटा, इंटू यस के सर का वैल्यू 2.2 और बाई डी तुम निकाल चुके हो, डी बाई 2.8 सर। 2.2 था ना? हाँ 2.8 था। निकल जाएगा अब तो एरिया की वैल्यू। आगे चलो, सर 18 वाला। 18 कहता है बच्चा, 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स ऑफ साइड 1 मीटर आर केप्ट 0.01 meter apart like a parallel plate capacitor in air in such a way that one of their edges is perpendicular to an oil surface in a tank filled with an insulating oil. The plates are connected to the battery of 500 volt. The plates are then lowered vertically into the oil at a speed of 0.001 meter per second. The current हमारा इतना है drawn from the battery during the process. Then find the value of n. तो n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है बच्चा, देखो इस सवाल में कहता है बेटा कि 2 स्क्वायर प्लेट्स हैं जिसका साइड की लंबाई 1 मीटर है और डिस्टेंस 0.01 मीटर है, लाइक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर, है ना? In such a way that one of their edges is perpendicular to an oil surface in a tank filled with an insulating oil. The plates are connected to a battery of 500 volt. ठीक है? Plates are then lowered vertically into the oil at a speed of 0.001 meter per second. देख बच्चा, मान लो ये कैपेसिटर, ठीक है बेटा, इसमें हमने यहां तक पानी भरा हुआ है, बोलो। तो मान लो डिस्टेंस हमारा बेटा y है ना? तो बोलो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? सी एयर प्लस सी डाइलेक्ट्रिक होगा बेटा, बोलो। सुन रहा है बच्चा? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। तो प्लेट की लंबाई तो बेटा 1 मीटर है ना, देखो तो Yes, कहेंगे sir. L माइनस एक्स इंटू एल, क्योंकि स्क्वायर प्लेट था ना, लंबाई भी L चौड़ाई भी L, यस सर। इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस इधर वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इंटू एल एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, बोलो? C इंटू वी, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो I इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी होगा। इसका मतलब V इंटू डी सी बाई डी टी, है ना? तो V इंटू डिफरेंशिएट करो इसको, तो कहोगे L कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट डी कांस्टेंट, L माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वी डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा ना, प्लस यस सर। L एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, फिर x का डिफरेंशिएशन V, बोलो बन गया? बन गया बेटा? चलो तो चलो आगे का देख लो बेटा होमवर्क। इसमें कर लोगे एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। पार्ट 2 कर चुके क्या हम लोग? पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 करना है, तो देखो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन हैं, बोलो तो? 13 सर। 13 क्वेश्चन है। यस सर। चलो इसमें से 8 कर लोगे, 8 नहीं तुम 5 ही करो या 7 ही करो, ठीक है बेटा? ठीक, एक होमवर्क तुम्हारा है कैपेसिटेंस में, ठीक। और एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए बी और सी ये तुम करोगे, किसमें करोगे? सर्कुलर मोशन में, ठीक है? चल बच्चा बाय, इतना ही आज के लिए। बाय सर।